हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो वीडियो है वो होने वाला है, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का हमारा क्लास या पार्ट नंबर 12 होने वाला है। पार्ट नंबर 12 या क्लास नंबर 12। तो इसमें आज हम बात करने वाले हैं एड्स के बारे में। एड्स नामक जो बीमारी या डिजीज होती है उसकी बात हम इसमें करेंगे। तो क्या होता है, और यदि अभी तैयारी कर रहे हैं नीट पैरामेडिकल या किसी भी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ एड्स, AIDS। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड, ACQUIRED, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ए से क्या हो जाएगा एक्वायर्ड, आई से हो जाएगा इम्यूनो, और डी से हो जाएगा डेफिशिएंसी, और एस से हो जाएगा सिंड्रोम। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है इस डिजीज का या फिर इस बीमारी का। इसके बाद इसके फुल फॉर्म के बाद यदि हम देखें, अगर हम इसके नाम को हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में क्या हो जाएगा उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। इसके बाद हम बात करेंगे जो एड्स होता है इसका वायरस कौन सा होता है। वायरस की अगर हम बात करें, ये जो एड्स नामक डिजीज है ये कौन से वायरस से होती है। तो इसके वायरस की हम बात करें तो इसके वायरस का नाम क्या होता है। इसके वायरस का नाम होता है HIV। इसके वायरस का नाम होता है HIV। HIV की अगर फुल फॉर्म की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर हिंदी में हम बात करें इसके फुल फॉर्म की तो हिंदी में क्या हो जाएगा मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस। ये हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। अब ये जो वायरस है इसके हम यदि थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, इसकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट केस कब देखा गया था। फर्स्ट केस देखा गया था यूएस में, और ये देखा गया था जून 1981 1981 में देखा गया था। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो फर्स्ट केस था वो कब देखा गया था। इंडिया में फर्स्ट केस देखा गया था 1986 यानी 1986 में, और वो भी कहा चेन्नई। इंडिया का जो चेन्नई है या मद्रास, वहां पे फर्स्ट केस देखा गया था HIV डिस्कवरी या खोज। इसकी खोज की अगर हम बात करें तो इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी ल्यू मॉन्टेग्नियर। इन्होंने क्या की थी, इसकी खोज की थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
और आगे अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ HIV, स्ट्रक्चर ऑफ HIV की हम बात करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम इसके डायग्राम की तरफ चलते हैं। इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इस डायग्राम से, हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर होता है, देख सकते हैं। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV का ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये जो दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर, ये खूंटी के समान संरचना है। ये बनी होती है किससे? ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। और इनमें जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है जीपी मतलब ग्लाइको प्रोटीन, और उसका नाम क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है उसको बोलते हैं GP120, उस ग्लाइकोप्रोटीन का नाम है। इसके अतिरिक्त P17 नामक प्रोटीन होती है और ये मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स की प्रोटीन होती है। इसके अलावा ये क्या होता है? इसका कैप्सिड होता है और वायरल आरएनए इसमें देखने को मिलता है। ये जो आरएनए ये वायरल आरएनए है, ये इसका मैट्रिक्स है। ये जो मैट्रिक्स देख पा रहे हैं इसका क्या है? मैट्रिक्स है। तो ये इसमें ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त क्या होगा? इसमें एंजाइम्स होते हैं जैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम होता है। और जो आरएनए होता है, ये जो वायरल आरएनए कैसा होता है? SSRNA। SS मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर था। इसमें बस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की 2 कॉपी होती है, ये बात इसमें हम ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम और आगे बात कर लेते हैं हम मोड ऑफ एक्शन ऑफ HIV। HIV के मोड ऑफ एक्शन की हम बात कर लेते हैं। तो इसके मोड ऑफ एक्शन की बात हम करते हैं। इसके लिए मान लो हमने ये एक हमने एनिमल सेल यहां बनाई है, और एनिमल सेल के बाद अगर हम देखें जैसे मान लेते हैं ये हमारा HIV वायरस है और ये इसके चारों ओर क्या है? ये प्रोटीन है। प्रोटीन कौन सी है? GP120, ये प्रोटीन है। और यहाँ क्या होगा? इस एनिमल सेल के पास एक रिसेप्टर होगा, जिस रिसेप्टर को हम कहेंगे CD4+ रिसेप्टर होगा, जो क्या करेगा? पहचान करेगा किसकी? GP120 प्रोटीन की, और उसको पहचान कर ये जो वायरस है यहाँ से इस स्थान पे HIV का जो वायरस है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। ये आ गया HIV का वायरस। इसके बाद इस वायरस का जो वायरल आरएनए होगा, RNA, उससे क्या होगा? उससे ये DNA बनाएगा। ये DNA बन गया DNA। उसके बाद इस DNA का क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन होने के बाद इनकी संख्या बढ़ेगी, और संख्या यानी न्यूक्लियस में जाके संख्या बढ़ाएगा। संख्या बढ़ने के बाद क्या होगा? यहाँ हम देख सकते हैं 1 2 3 मान लो वायरल आकार बन गया, फिर इनके ऊपर प्रोटीन की कवरिंग बनेगी, और प्रोटीन कवरिंग बनने से क्या होगा? ये प्रोजेनी बन गया। और ये क्या करेंगे? ये जो वायरल कण है HIV की, ये क्या करेंगे? अदर सेल्स को इन्फेक्टेड करेंगे जाकर। तो इस प्रकार से क्या होता है? इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। ये बात इसमें ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात कर लेते हैं
प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन यानी कि बचाव, बचाव या सुरक्षा ऐसा हम इसको कह सकते हैं। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रिवेंशन है। तो एक तो जो हमारी एजेंसीज होती हैं, जैसे एक है NACO, नाको, जो क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, नेशनल एड्स, AIDS, एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अलावा अगर हम देखें तो NARI, यानी नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है, नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जो कहाँ स्थित है, जो पुणे में है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है जो पुणे में स्थित है, ये जो संस्थान है, ये क्या करते हैं, इसके प्रिवेंशन पर या इसके बचाव पर जोर देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इसमें हम बात कर लेते हैं, अब इन्फेक्शन की बात कर लेते हैं। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन बोले तो संक्रमण, इन्फेक्शन मतलब संक्रमण। अगर संक्रमण की अगर हम बात करें तो ये क्या करती हैं, जो हमारे T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र की हमारी सेल्स होती हैं, उनको क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं। और डिक्रीज होने की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है, 200 mm क्यूब ऑफ ब्लड, इससे भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रांसमिशन की, हम बात कर लेते हैं। ट्रांसमिशन मतलब संचरण है, कैसे ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। कैसे फैलेगा देखते हैं। नंबर 1, सेक्सुअल कांटेक्ट से ये फैल सकता है, यानी कि जिस व्यक्ति को ये डिजीज है उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट करने से ये रोग फैल सकता है। ब्लड कंटेमिनेशन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम इसको कह सकते हैं। रक्त आदान से। इसके अतिरिक्त इन्फेक्टेड निडल, यदि इन्फेक्टेड निडल को दोबारा यूज करें, इन्फेक्टेड निडल, उससे फैल सकता है। और साथ ही अगर हम बात करें मदर टू चाइल्ड, मदर टू चाइल्ड बाया प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के द्वारा, या प्लेसेंटा के द्वारा, या इसके अतिरिक्त आफ्टर बर्थ की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, मदर स्तनपान कराती है उस टाइम पर भी ये। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रिस्क की।
रिस्क मतलब रिस्क कब रहता है इस रोग को होने का, रिस्क। रिस्क की अगर हम बात करें तो रिस्क कब बढ़ जाता है, बड़े ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान रिस्क हो सकता है। चाइल्ड ऑफ HIV मदर, मतलब HIV मदर का जो चाइल्ड है उसको खतरा हो सकता है। अगला है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, यानी एक से अधिक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संपर्क बनाने से इसका रिस्क बढ़ सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब डायग्नोस्टिक टेस्ट की। डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब कि इस रोग की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो इसके लिए जो टेस्ट है परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एलाइजा, एलाइजा टेस्ट। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो ये इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। और फिर हम लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, वीडियो का लास्ट पॉइंट। इसका लास्ट पॉइंट हमारा होने वाला है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की हम बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में इसका वैसे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो क्या कर सकते हैं, लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। यानी कि कुछ समय के लिए लाइफ बढ़ा सकते हैं, या फिर ये जो वायरस है इसके प्रभाव को कुछ समय के लिए सीमित कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। इसीलिए ऐसे रोगों रोग होने से क्या करना है, हमें बचना है। और उसका कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान ध्यान रखना है, मल्टीपल पार्टनर से सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना है, ये सब बातें इसमें ध्यान रखनी है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।